हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में वैकेंसीज रहेंगी और इसे असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 के नाम से इस एडवर्टीजमेंट को बुलाएंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा देखना चाहिए क्योंकि बाद में कोई भी शुद्धि पत्र या चेंजेस आते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर है A7E1/2025। 4 सितंबर को मॉर्निंग में संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी हुई थी, मीन्स शॉर्ट नोटिफिकेशन। और अभी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ गई है 4 सितंबर को ही, 4 बजे के अराउंड ही आई है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वैकेंसीज तो हैं ही, साथ ही साथ ये परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी, स्थायी नौकरी होगी। यूपी में वैकेंसीज आती हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या बाहरी राज्यों के कैंडिडेट अलाउड होंगे। बिल्कुल अदर स्टेट कैंडिडेट तो अलाउड रहेंगे बट जनरल में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप अदर स्टेट के जनरल कैंडिडेट हैं या फिर आप अदर स्टेट के रिजर्व कैंडिडेट हैं। सभी के सभी जो है ना जनरल में ही अप्लाई कर सकेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में तो अप्लाई तो सभी कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या क्या है, उसके बाद सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली। एज क्राइटेरिया तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में आ गई थी तो वो आपने देखा भी होगा हालांकि। तो जो सब्जेक्ट की डिटेल है वो चेक करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, और उसके बाद क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्योंकि जो शॉर्ट नोटिस है ये पूरा इनका सिलेबस दिया हुआ इन्होंने, तो सिलेबस भी देख लेंगे कि पहले तो एग्जाम पैटर्न क्या दिया वो समझेंगे। ये पूरा सिलेबस ही बहुत आखिर तक दिया हुआ इन्होंने, और लास्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह अपडेट की हुई है लास्ट पेजेस में। ये देखें, सबसे लास्ट पेज में इन्होंने अपडेट किया है जो सबसे पहले अपडेट करनी चाहिए। तो ये है सब्जेक्ट जिनमें वैकेंसीज हैं। सबसे पहले बॉटनी में वैकेंसी देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखनी है तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, विमेन कैंडिडेट के लिए अलग से दिया हुआ है। लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं फीमेल कैंडिडेट, और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी SC ST OBC EWS एंड DFF PH मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है, मतलब महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन है, कहने का मतलब है सीट आरक्षित है अलग अलग। तो अब यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको इस कॉलम में दिखाई देंगी। यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट या यूपी के जनरल कैंडिडेट है ये UR सीट देखेंगे। बाकी आप यूपी के SC कैंडिडेट है, यूपी के ST कैंडिडेट है, यूपी के हैं तो ये सब जो है कैटेगरीज आप चेक करेंगे। बॉटनी में टोटल 79 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री में 87, कॉमर्स में 157, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स में 61, एजुकेशन में 14, इंग्लिश में 92, ज्योग्राफी में 46, हिंदी में 87 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा हिंदी में, ज्योग्राफी में 46, हिंदी में 87 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 58 वैकेंसीज है, होम साइंस में 28, मैथ्स में 79, मिलिट्री साइंस डिफेंस स्टडीज में 2, फिलोसफी में 14, फिजिकल एजुकेशन, अच्छा ये स्पोर्ट्स वाला फिजिकल एजुकेशन है, ये वो वाला एजुकेशन नहीं है जो MA एजुकेशन या MEd करते हैं, वो वाला नहीं है। यहाँ पे क्लियर कर दो, फिजिकल एजुकेशन जो MPED करके करते हैं, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स वाला। फिजिक्स में टोटल 60 वैकेंसीज है, पॉलिटिकल साइंस में 57, साइकोलॉजी में 31, म्यूजिक ज्ञान में 6, म्यूजिक वादन सितार में, म्यूजिक वादन तबला में, संस्कृत में 56 वैकेंसीज है, संस्कृत में भी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके बाद सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड पर्सियन, टोटल मिला के 28 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कुल मिला के 28 विषयों में, कुल मिला के 28 विषयों में 1253 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एजुकेशन जो मैं बोल रही हूँ ना, MA एजुकेशन या MEd वाले, वो यहाँ पे सीरियल नंबर 6 पे। तो आप MA एजुकेशन है या MEd है तो यहाँ पे चेक करेंगे, और MPED वाले सीरियल नंबर 15 में। मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि दोनों जगह एजुकेशन लिखा होता है तो कई कैंडिडेट सोचते हैं कि कौन सा एजुकेशन है। ये स्पोर्ट्स वाला है 15 नंबर सीरियल पे जो है। अब चलिए देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं। फीस क्या, फीस तो नॉमिनल, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। सिलेबस है, सिलेबस अच्छे से अपडेट किया हुआ हर सब्जेक्ट के लिए। देखें सब्जेक्ट वाइज है, 27 सब्जेक्ट के लिए, सीरियल नंबर 28 सब्जेक्ट के लिए, तो हर सब्जेक्ट के लिए जो है ना अलग से सिलेबस, डिटेल सिलेबस है।
पर एग्जाम की क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, वो सारी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज आई है उसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो करके रखेंगे, उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, और OTR नंबर मिलेगा आपको। और उसके बाद दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड OTR नंबर मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम कमीशंस वेबसाइट इन 72 आवर्स बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर मान लेते हैं कि आपको OTR नंबर नहीं मिला, आपने OTR कर दिया लेकिन नंबर नहीं मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको एक अलग से वेबसाइट पे जाके वहां पे आपको कुछ प्रोसेस बताएंगे, वहां पे आपको जाके OTR नंबर मिल जाएगा। तो हो सकता है ना, क्योंकि कई बार होता है कि प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है। ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग OTR नंबर एक कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन, उसके बाद OTR नंबर मिलेगा। उसके बाद हो सकता है तुरंत ऑनलाइन एप्लीकेशन ना हो पाए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है। OTR नंबर मिलेगा तो वेट करना है। एप्लीकेशन फीस भी समझेंगे, और उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे सीक्वेंस में इन्होंने ऐसे ही उल्टा सीक्वेंस दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा जो फीस है, फीस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा फीस जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, EWS के लिए, अदर OBC कैंडिडेट 125 है, नहीं तो बहुत कम अगर है तो 65 है, नहीं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए 25 है। तो मिनिमम इज 25 फॉर PWD कैंडिडेट, बाकी रेस्ट जो है रिजर्व कैटेगरी के 65 65 रुपया, और बाकी जनरल EWS OBC के लिए 125 रुपए। अब इसमें स्पेशल नोटिस ये सब बाद में देखेंगे, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, एज क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कितने स्टेजेस हैं वो बता रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन में लिखना है बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये सब, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, जूलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं उन सब के लिए संस्कृत, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, पर्सियन, मिलिट्री साइंस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। रीड इसलिए कर देती हूँ क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो देख नहीं पाते, तो वो सुन लेते हैं वीडियोस में इंफॉर्मेशन, तो उन एक दो कैंडिडेट्स के लिए आपको भी थोड़ा सा सुनना पड़ जाता है। तो मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, 55% या अधिक अंकों के साथ में संबंधित विषय में, या जो भी और ऑप्शंस भी रहेंगे तो वो चेक कर सकते हैं आप ऑप्शंस। तो मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए। और इसके बाद फिर नेट है अगर, तो नेट चलेगा। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, या फिर अगर उत्तर प्रदेश का सेट या स्लेट आपने पास किया हुआ है तो वो भी चलेगा। यदि आप PhD है, जो कि प्रॉपर आपका जो PhD का नॉर्म है, कि PhD कोर्स वर्क का जो नॉर्म है, UGC ने जो रेकमेंड किया है कि इस तरीके से आपका PhD होना चाहिए तभी उसको वैलिड मानेंगे। तो अगर PhD है तो फिर आपको नेट या सेट से या स्लेट से एग्जम्प्ट किया जा सकता है। एक और चीज है, जिस कैटेगरी में आपने नेट पास किया उसी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं ना, ये भी एक चीज होती है ना। आपने अगर पास किया SC कैटेगरी से नेट, तो फिर आप SC कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज इसमें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। अब अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपने नेट कौन से कैटेगरी में पास किया हुआ है, तो वो सब यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि फिर वो बाद में प्रॉब्लम होगा। तो नेट या सेट या स्लेट नहीं है तो PhD के बेसिस पे आपको नेट या सेट या स्लेट से एग्जम्प्ट कर सकते हैं। एक और चीज ऐड हो गई है कुछ वक्त से, जिसमें कि ऑप्शन में है कि टॉप 500 फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से अगर आपने PhD ऑब्टेन किया हुआ है तो तब भी आपको नेट या सेट से एग्जाम्प्ट किया जाएगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने, कि कुछ ऑप्शंस भी अगर दिए हुए, जैसे हिंदी में भाषा विज्ञान, संबद्ध विषय या समकक्ष विषय। उर्दू में ऐसा कोई संबद्ध या समकक्ष विषय नहीं है। अंग्रेजी में भाषा विज्ञान, अप्लाइड इंग्लिश। संस्कृत में ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से और भी है, जिसमें कि इतिहास में क्या क्या चलेगा, क्या क्या कैटेगरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आधुनिक इतिहास है या मध्यकालीन इतिहास है या प्राचीन इतिहास या पुरातत्व है, ये सब। तो शिक्षा शास्त्र में एमएड चाहिए।
राजनीति शास्त्र में लोक प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये सब है। तो ये संबद्ध विषय दिए हुए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अंतर संबंध या समकक्ष विषय, इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, जिसके आधार पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेडिंग सिस्टम से आप पास हुए, 55% आपका नहीं है, परसेंटेज सिस्टम से आप पास नहीं हुए ग्रेडिंग सिस्टम से, तो आप ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से 55% के इक्विवेलेंट होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन कुछ कैंडिडेट को मिलती है, तो वो देखना है। 5% की रिलैक्सेशन बैचलर डिग्री में भी और मास्टर डिग्री में भी मिलेगी। मतलब आप 50% भी है मास्टर डिग्री में और आप SC/ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। चलिए, अब इसमें और भी जो चीजें वो देखेंगे। फीस की डिटेल यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट अबाउट मेन रिटन एग्जामिनेशन। रिलैक्सेशन, एज लिमिट जो है वो दी हुई है 21 to 40 ईयर्स। तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा दी हुई है, 21 से 40 वर्ष की, जिसमें कि अगर आपको एज कैलकुलेशन, एज गणना में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये दो डेट दिए हुए रेफरेंस के लिए, इन दोनों डेट के बीच में या इन दोनों डेट पर कहीं पर डेट ऑफ बर्थ है, तब भी आप एलिजिबल है एज वाइज, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। 1 जुलाई 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। एज की गणना करने के लिए कोई आपको ये चाहिए ना, कट ऑफ डेट। तो 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में यानी 40 ईयर्स में एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन मिल रही है वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि यूपी के SC कैंडिडेट हैं, यूपी के ST कैंडिडेट हैं, यूपी के OBC कैंडिडेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ यूपी हैं जो इसमें के टीचर्स या स्टाफ भी रहेंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के। तो इन कैंडिडेट को जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। और तो वो भी देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो सक्सेसफुल होंगे, ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द रिटन या मेन एग्जाम हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जो प्रीलिम्स होगा उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो फिर से जो है ना उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि वो फिर से फॉर्म की ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस वगैरह, द एग्जामिनेशन फी फॉर अनरिजर्व, तो ये फिर से जो है अनदर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे ना उनको एक और फॉर्म भरना होगा कि मेन एग्जाम देना है करके। तो पहले प्रीलिम्स का देख लेते हैं क्या है प्रीलिम्स का। OMR शीट पे परीक्षा होगी। OMR शीट के लिए आपको ब्लैक बॉल पॉइंट ही लेना है और एक से ज्यादा पेन रखा करे, 4-5 पेन्स रखा करे। एग्जाम हॉल में 1 या 2 लेके जाते हैं और ऐसा हो जाता है कई बार कि एक चल नहीं रहा और दूसरा गिर गया कहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है और कोई देने वाला नहीं होता एग्जाम के टाइम में। तो 4 या 5 पेन रखा करें, ब्लैक रखना है, बॉल पॉइंट रखना है, ध्यान रखना है। कोई भी दूसरा पेन या पेंसिल नहीं चलेगा, फिर वो एग्जाम के टाइम में आपको पैनिक होगा क्योंकि वक्त ही नहीं है ना इतना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी बिल्कुल, और 0.33 मार्क्स ऑफ द मार्क्स, जितने टोटल मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के, एक प्रश्न के जितने मार्क्स होंगे उसके 1/3 जो है मार्क्स कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से। और इसमें SC/ST कैंडिडेट को 35% लाना होगा। बाकी जो है ऐसे मतलब मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रखा गया है। अगर आपने कोई आंसर नहीं किया क्वेश्चन तो उसका कोई पेनाल्टी कट नहीं होगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग है और आप श्योर नहीं है कि सही है आंसर या गलत है, तो ऑफकोर्स उसको नहीं टच करना चाहते हैं तो मत करें, उसकी कोई पेनाल्टी नहीं है। कोई क्वेश्चन छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि अब इसके अलावा और भी चीजें देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या कैसे पूछने वाले हैं वगैरह, वो देख लेते हैं। अपेंडिक्स 1 में जो है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हुआ है। अपेंडिक्स 2 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया हुआ है और अपेंडिक्स 3 में आपको डिटेल ऑफ मेन एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन वगैरह दिया हुआ है। तो अपेंडिक्स 2 में प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस दिया हुआ है। अपेंडिक्स 1 में एग्जामिनेशन का स्कीम दिया हुआ है और अपेंडिक्स 3 में आप जाएंगे तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। तो ये सब है अलग अलग, वो देख लें आप। तो पहले देख लेते हैं एग्जाम का स्कीम। एक्चुअली अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है इन्होंने कि क्या पूछेंगे। परीक्षा योजना जो प्रीलिम्स के लिए वस्तुनिष्ठ रहेगा, एक रहेगा क्वेश्चन पेपर की संख्या 1 रहेगी।
120 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 120 क्वेश्चन टोटल पूछेंगे प्रीलिम्स में, जिसमें कि सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सब जीके जीएस मिला के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 90 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो मैथ्स रहेगा उसमें 70 क्वेश्चंस रहेगा। टोटल मार्क्स 150 रहेंगे। टोटल आवर्स आपको 2 आवर्स मिलेगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनको ही मेन एग्जाम के लिए फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर से जो है मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा उनको। फिर मेन एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन 10+10 रहेगा। टोटल जो है 80 + 120 रखा है, 3 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। और इसमें खंड अ है, खंड ब है। खंड अ में लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब लिखना होगा। सब्जेक्ट इस बार जो है ना पूछ रहे, सब्जेक्टिव है, लिखना है। तो लघु स्तरीय 10 क्वेश्चंस, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, 1 लाइन से 2 लाइन से 2 लाइन या 3 लाइन, 125 वर्ड्स आपको मैक्सिमम लिखना है। इसके हर क्वेश्चन का मार्क्स 8 मार्क्स रहेगा। और खंड बी में रहेगा 10 क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसके जो वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना रहेगा क्वेश्चन का आंसर, और इसमें 12 जो है मार्क्स रहेंगे। इसके बाद एक साक्षात्कार रहेगा, इंटरव्यू रहेगा 25 मार्क्स का। तो वो मुख्य, इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, वो है मेन एग्जाम और इंटरव्यू। तो मेन एग्जाम आपको 200 मार्क्स कितना बता रहे हैं, और ये 25 मार्क्स। तो टोटल जो आपका 200 + 25 225 मार्क्स पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, 225 मार्क्स पे। और अपेंडिक्स 3 में सिलेबस दिया हुआ जनरल स्टडीज का पहले आपको दे दिया है कि जनरल स्टडीज में तो ये तो सबके लिए कॉमन है, जनरल साइंस पढ़ना, इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल पढ़ने, हिस्ट्री पढ़ना, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो जनरल स्टडीज सबके लिए है ना। और इसके बाद फिर जो है ना नॉर्मल। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे अभी ऊपर ही स्क्रॉल हो रहा है, आई थिंक यहीं पे स्क्रॉल हो रहा है, देखें यहीं पे स्क्रॉल हो रहा है सबसे ऊपर, रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड में ही। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और उसके बाद आप चेक कर लें। रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड में ही रिफ्रेश करने से मिल जाएगा। मैं जैसे ही रिफ्रेश करती हूँ तो ये तेजी से स्क्रॉल डाउन हो जाता है। चलो ठीक है, इसी में दिख जाएगा आपको, रिक्रूटमेंट में ही दिख जाएगा एडवर्टीजमेंट, और ये इस तरीके से दिखने वाला है। 2 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ऑल नोटिफिकेशंस आ जाएगा, जिसमें कि अभी लेक्चरर, ये देखें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस 4 सितंबर लास्ट डेट रहेगी इसकी। 6 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट। और इसमें अप्लाई करने की लिंक आ गई है, अगर अभी नहीं ओपन हो रही होगी तो लेट नाइट आप कर सकते हैं 4 सितंबर से। इसमें एडवर्टीजमेंट हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया, अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। अप्लाई का लिंक अभी डिजेबल आ रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अप्लाई लिंक अभी काम नहीं कर रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ, पहले तो आप OTR करेंगे। तो नोटिफिकेशन अपीयरिंग लाइट ग्रे कलर इज बेस्ड ऑन OTR प्रोसेस। तो वो आपको OTR कर लेना है पहले, और उसके बाद फिर हाँ यहाँ से है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, यहाँ पे देखें, यहां से OTR करना है आपको। चेक क्वालिफिकेशन कर लीजिए, यहां पे भी क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं।